सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सभी सखियों और श्रोताओं को कहना चाहिए मंजरी वर्मा का नमस्कार, है ना आकांक्षा। और देखिए, आज है 2 अक्टूबर का दिन, जो है बड़ा महान। और आज के दिन ही हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार के रूप में सदा याद किए जाते हैं, जिसके कारण वे राष्ट्रपिता कहलाए। मंजरी, आज हम लोग महात्मा बापू की 151वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका कहना था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। और इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सत्य अहिंसा के आदर्शों पर चलकर भारत को आज़ादी दिलवाई थी। बापू के सत्याग्रह आंदोलन के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, जिनमें उन सभी देशभक्तों का योगदान है जिन्होंने हमें आज़ादी के, स्वतंत्रता के मायने सिखाए। क्या होता है अपने देश में स्वतंत्र रहकर जीवन को भरपूर जीना और सफलतापूर्वक अपने कार्यों को कर पाना। गांधी जी ने लंदन से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। और जब वे भारत आए तो यहाँ देश की स्थिति देखकर बहुत चिंतित हुए। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है, जिसके आधार पर समाज का बेहतर निर्माण संभव है। उन्होंने भगवान महावीर के रास्ते पर चलकर त्याग को अपने जीवन में सदा अपनाए रखा और सादगी भरे जीवन के साथ साथ कम से कम चीज़ों से अपना जीवन यापन किया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति से वे चिंतित रहे, जिसके लिए उन्होंने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाव के जरिए गांव को खादी निर्माण से जोड़कर अनेकों बेरोजगार लोगों को रोजगार की दिशा दिखलाई। और साथ ही महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं का पुनर्विवाह, दहेज मुक्त समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराई। गांधी जी के 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव राष्ट्र निर्माण में जरूरी हैं। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपने विचार व्यक्त किए, जो कि मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। देश की एकता बनी रहे, इसलिए आपसी प्रेम बनाए रखें और देश की प्रगति में अपना योगदान प्रदान करें। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करें। और साथ ही आज ही के दिन हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। उनका जन्म मुगल सराय यानी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता रामदुलारी। परिवार में सबसे छोटे होने से सभी के लाडले थे और इन्हें नन्हे कहकर बुलाया करते थे। ननिहाल में रहकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, बाद में शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से हुई। काशी विद्यापीठ से ही लाल बहादुर जी को शास्त्री की उपाधि मिली और वे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाने जाने लगे। संस्कृत में उन्होंने स्नातक किया और वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेकर उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से व्यतीत किया और गरीबों की सेवा में लगा दिया। उनकी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी आंदोलनों में उन्होंने कार्य किया, सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्व गृह मंत्री और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बढ़ाई। और साथ ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो हमेशा हम सभी को उत्साह से भर देता है। ऐसे शास्त्री जी जो हैं वो हम सभी के लिए याद किए जाने वाले महान प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई,
और दोनों ही प्रेरणादायी रहे हमारे लिए। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मंजरी, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, दूसरों के दुख दर्द को भी समझे, उनको उनके दुख को बांटे, वही एक बहुत ही अच्छा इंसान कहलाता है। उसी के जीवन के सच्चे मायने हैं। जी। और जो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, उनमें भी देखिए ना कई तरह के रंग होते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, सागर से गहरे, लहरों से मचलते। इंद्रधनुष के रंगों से सजे जो रिश्ते होते हैं ना, वो अलग अलग, उनमें भी कई तरह की सुगंध होती है।
आपस के प्यार से, स्नेह और दुलार से रिश्तों को बनाए रखना, एक दूसरे के विचारों की कद्र करना सभी के लिए जी। महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम रसोई में खाना बनाते हैं तो खाना गर्म होता है, ठंडा होता है, तीखा, मीठा, खट्टा, तो ये सब रिश्तों में भी तो होता है। बिल्कुल। वो भी इन्हीं स्वादों से भरे होते हैं, कभी गर्म तो कभी आइसक्रीम जैसे ठंडे, कभी गुड़ जैसे मीठे तो कभी इमली जैसे खट्टे। तालमेल तो इनमें बैठाना होता है, और जो जो व्यक्ति इनमें आपस में तालमेल बिठा लेता है, अपने आप को इन रिश्तों के अनुसार ढाल लेता है, वो सबका प्रिय हो जाता है। जी, और ऐसे रिश्ते बहुत दिनों तक, सदियों तक याद किए जाते हैं, वो जी, रिश्ते जी। टिकते भी हैं। और जैसे कहा है ना कि जैसे कि हम नई नई रेसिपी बनाते हैं तो कभी बिगड़ती है तो कभी उसको हम ठीक कर लेते हैं, वैसे ही रिश्ते होते हैं, कभी तो बन जाते हैं और कभी बनते बनते जो है वो बिगड़ जाते हैं। हर हाल में एडजस्ट करना ही पड़ता है। आपस में जो होता है कि मैं के शब्द को नहीं आने देना चाहिए। हम और तुम से ही विचारों को समझे और अपने बीच में शक, अहंकार से अपने आप को, खुद को बचा के रखे, अपने बीच में ये चीज़ें आने नहीं दें और हल्के फुल्के हंसी मजाक करने की और सहने की भी आदत डालें। क्योंकि क्या होता है, देखते ना आकांक्षा, हम लोग की हंसी मजाक करते हैं लेकिन सामने वाले को तो हमने हंसी मजाक करके सुना दिया उसको, लेकिन जब हमारे ऊपर आया तो हम बुरा मान गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुशियाँ देखो वहीं रहती हैं जहाँ पर हंसी मजाक के ठहाके गूंजते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ पर एक सन्नाटा सा पसरा रहता है। आपसी रिश्तों में एक ठंडापन रहता है। जी। लोग मशीनी जीवन जीने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में रिश्तों में अपनापन खत्म होता जाता है, जिससे होता क्या है कि दूरियां जो है वो बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण कभी-कभी बच्चों पर भी असर पड़ता है। वे अच्छे संस्कारों, परिवार के आदर्शों, परंपराओं को समझने से चूक जाते हैं। एक अच्छा परिवार वही होता है जहां सभी एक दूसरे की इज्जत करें, आपस में जहां प्यार हो, ममता की छांव हो, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा ना करे, एक दूसरे की खुशी में शरीक हो। ऐसे रिश्ते, यही सब चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। प्रतिस्पर्धा की बात जहाँ हो भी तो वहाँ एक, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा हो, एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा। और देखो ना, हर रिश्ते में मनमुटाव, कड़वाहट जो है वो आ ही जाती है। तो क्या हमें वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए या उसमें कुछ बदलाव लाकर उसे नया रूप देना चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्तों से अलग हटकर, हमें उन रिश्तों से अलग हटकर थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या हम किसी के पर्सनल मामले में ज़्यादा दखल डाल रहे हैं? इस बात पर सोचिए आप। और क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबंध लगा रहे हैं? क्या हम उनकी आज़ादी में बाधा डाल रहे हैं? ये बात भी सोचिए। और क्या हम अपने विचार उन पर थोप रहे हैं? ये चीज़ें आप जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको ऐसा नहीं करना है, ये हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और एक मर्यादा में रहकर रिश्तों को निभाया जाएगा तो वही रिश्ते लंबे समय तक बने रहते हैं। और सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, सभी मतलब रिश्ते। परिवार के जितने सदस्य हैं, सभी में आपस में सामंजस्य होना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परिवार में महिलाओं की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनसे सलाह मशवरा लेना उचित नहीं समझा जाता, जबकि महिलाएं अधिकतर सही राय देती हैं। उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप इस मामले में मत ही पड़िए। और जबकि देखा जाए तो महिलाएं जो होती हैं वो उस परिवार की, किसी भी परिवार की धुरी होती हैं। घर महिला पुरुष के सहयोग से ही प्रगति करता है। जी। पत्नी है, माँ है, घर की कोई भी महिला है, वो उस परिवार के दुख सुख में सहभागी होती है, उसे भी मान सम्मान देना जरूरी है। और यदि महिला घर में ना हो तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। जिंदगी के हर लम्हों में वो जो महिला है, कोई भी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, वो आपके साथ चलती है। और आपका प्रयास होना चाहिए कि परिवार में उस महिला को उचित मान सम्मान मिले, तभी तो सभी रिश्तों को साथ लेकर वो महिला चल सकेंगी आगे, है ना। जहाँ नहीं होता ये सब, वहाँ रिश्तों में थोड़ी थोड़ी खटास आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे एक अच्छे रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। अब इस परिवार की कड़ी में बुजुर्गों की भी अहम भूमिका होती है ना। जी। उनका आदर करना, उनके पास बैठना, उनके हालचाल लेना। हम उनके पास जब बैठते हैं तो उनके अनुभव से कुछ सीखते ही हैं। बच्चों को भी यही सिखाएं कि कुछ वक्त दादा दादी, नाना नानी या बड़ों के साथ बिताएं, उनकी कहानियाँ और उनके किस्से सुने, और जिससे आपको अनुभव मिले। उनके पास तो पिटारा होता है अनुभव का, संस्कारों का, लेकिन आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें बुजुर्ग जो हैं घर के, वो कहीं थोड़े
छूटते जाते हैं। जी। बच्चों को जल्दी रहती है, बुजुर्ग जो माता पिता हैं उन्हें बाहर जाना रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है। अगर माता पिता दोनों घर से बाहर नहीं जा रहे हैं काम के सिलसिले में, तो माँ अपने में व्यस्त हैं, पिता कामों में व्यस्त हैं, और जो बच्चे हैं घर के वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं या किसी न किसी एक्टिविटी में वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में उनके पास भी समय नहीं है कि चलो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं उनके साथ थोड़ा बैठ लिया जाए। तो ये एक रूटीन में लाना बेहद ज़रूरी है कि घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं घर के बुजुर्गों के साथ दिन का कम से कम कुछ समय तो बिताएं, 1 घंटा 2 घंटा जो भी मिले। इससे उनके पास जो पिटारा है बातों का, जो संस्मरण है, वो अगली पीढ़ी को सुनने को मिलेंगे। हाँ। और किसी भी रिश्ते को समझने के लिए अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है ये कैसे जानेंगे, इसके लिए बातें करना भी ज़रूरी होता है ना। और कुछ तर्क होंगे इसमें और कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन कुछ हल तो उन बातों में ज़रूर निकलेंगे जब आप एक दूसरे से मिलकर बात करेंगे। और किसी भी रिश्ते से शुरुआत में ही बहुत सारी अपेक्षाएं रखना गलत होता है। किसी भी रिश्ते में पहले विश्वास और प्रेम के पौधे को आप जो है पनपने दीजिए। कोई भी रिश्ते को एक ही दिन में नहीं बनाया जा सकता है, वक्त लगता है बनने में और बिगड़ने में 2 मिनट लगता है। तो आप सब्र करिए, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अतीत की कड़वाहट को भूलना आपको चाहिए और रिश्ते वहीं खिलते हैं जहां प्यार, अपनापन और उनकी देखभाल होती है। और एक दूसरे को समझने का मौका ज़रूर दीजिए। सखियों, अपने रिश्तों को समझकर, संभाल कर जीवन में खुशियों के रंग बिखराइए। इसमें पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, तभी तो रिश्ते बनते हैं मीठे मीठे। बिल्कुल, बहुत मीठे मीठे बन जाते हैं। और आगे की बातें भी हम करेंगे, लेकिन गानों की जरूरत भी है इस समय। कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों
समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में एक आप जानो। आकांक्षा, हमने बहुत सारी बातें करी और एक ख़ास बात है कि आजकल हमको अपने ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है और समय की मांग ही ऐसी है समय ना। की मांग ऐसी है और आज हम लोग देखो सखियों को बताएंगे, बहुत सारे व्यंजन भी बताएंगे, तो सखियाँ हमारी तैयार रहेंगी कॉपी और पेंसिल लेकर के अपनी ये पहले से बता देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अंकुरित मूंग के फ़ायदे के बारे में। तो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें, साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं और इस देश की मिट्टी में भांति भांति की पैदावार होती है। कृषि प्रधान देश है और इतने तरह के खाद्यान्नों से परिपूर्ण है हमारा देश। और हम सभी जानते हैं कि जो दालें होती हैं कितनी पौष्टिक है हमारे शरीर के लिए। और उसमें भी जब हरी साबुत मूंग की बात करें तो उसके तो अलग ही उसका अलग इम्पोर्टेंस है। जब हरी साबुत मूंग को हम अंकुरित करते हैं और उसमें से अंकुर फूट पड़ता है तो आपने देखा होगा वो देखने में कितना अच्छा लगता है। देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। और इसके साथ ही इसमें पाया जाता है पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम। सबसे ख़ास बात यह कि आजकल लोग कैलोरी का बहुत ध्यान देते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसमें लगभग थोड़ी मात्रा में अगर मूंग खाएं तो 30 ग्राम कैलोरी और 1 ग्राम फैट ही इसमें मिलेगा, एक छोटी सी मात्रा में अगर हम खाते हैं तो। और जैसे आकांक्षा तुम कह रही थी ना कि जब अंकुरित निकलता है तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, एक हल्का सा लेमन कलर का एक डंडी, फिर उसके ऊपर 2 पत्ते तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ये अपने जो पाचन तंत्र है हमारा उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, पचने में भी अच्छा होता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो इसका सेवन मधुमेह के रोगी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंग की जो दाल होती है उसमें ऐसे गुण होते हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो आज के समय की मांग है। बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। आज के समय में इम्यून सिस्टम को बचा कर रखना और उसको और अच्छा करना, कहने का अर्थ है बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें अपने खान पान और एक स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत सुबह की सैर, योग, व्यायाम, ये सारी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इसके साथ ही शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में जल पीना है, आपको समय पर खाना खाना है और सुबह जल्दी उठना है। रात में जल्दी सोने की आदत को भी बना के रखना है। और हम सभी जानते हैं अंकुरित सलाद खाने से पाचन क्रिया हमेशा सही बनी रहती है, इसलिए मूंग के साथ आप चना, मोठ और सोयाबीन के दाने भी भिगोकर अंकुरित कर उसको आप खीरे, ककड़ी और टमाटर, लहसुन वगैरह डाल करके भेल जैसा बनाकर आप खा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसे खाने से पहले खाया जा सकता है सलाद की तरह, जिससे शरीर को फाइबर उचित मात्रा में मिलेगा। और जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और जब शरीर हमारा स्वस्थ रहता है तो त्वचा भी स्वस्थ रहती है। शरीर को सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल एक साथ मिलते हैं जिससे हम हल्का और फ्रेश फील करते हैं। इसलिए अंकुरित सलाद जरूर बनाएं और दालों को पानी में भिगोने के कई घंटे बाद धोकर अंकुरित होने के लिए रखें। ध्यान रखें कि उसमें से खराब महक नहीं आए। अंकुरित दालों को 2-3 बार धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ख़ास बात है। और ये सिर्फ अंकुरित के लिए ही नहीं, जब भी हम कोई चीज़ भिगोते हैं तो उस पानी को हम हटा के 2-3 बार जरूर साफ पानी से धोना चाहिए उसका इस्तेमाल करने से पहले। और एक चीज़ और ज़रूरी है, सलाद खाते खाते अगर संगीत सुना जाए बहुत अच्छा लगेगा। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
प्यार मेरा हो, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा हो, चाँद सा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है, दिल का तराना दीवाना लेके आया है, दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने, हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने हो, उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना दीवाना लेके आया है, दिल का तराना दीवाना लेके आया है, दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है, दिल का तराना दीवाना लेके आया है, दिल का तराना। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। हम यूं गए और यूं आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। और हमने बात करी थी ना कि आज हम लोग कुछ रेसिपी बताएंगे, रेसिपी की बात भी करेंगे, सखियों को रेसिपी बताएंगे भी, और सखियां बिल्कुल तैयार बैठी होंगी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग दालों की बात कर रहे थे, जो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होती हैं। तो रेसिपी शुरू की जाए? बिल्कुल शुरू की जाए। सबसे पहले रेसिपी जो हम अपनी सखियों के लिए चुन कर लाए हैं वो है चने की दाल का हलवा। क्या बात है। तो सखियां तैयार है? सामग्री नोट करें। 1 कप चना दाल जो 3 से 4 घंटों तक भीगी हुई होगी। आधा कटोरी कटे बादाम,
लगभग 10 नग काजू, देसी घी 1 कप, शक्कर 1 कप। दालचीनी और घी की मात्रा जो होगी वो बराबर होनी चाहिए, ये याद रखें। दूध आधा कप, इसमें केसर की 5 से 6 लटें भिगो कर रखें। किशमिश 20 से 25 दाने, या जितना अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो। यानी आकांक्षा, यहाँ पर आपने हमको ये सखियों को ये कहना चाहिए कि मतलब दाल और चीनी और हमारा जो है क्या कहते हैं घी, इन तीनों की मात्रा समान रहेगी। एक बाउल में अगर आप दाल लेती हैं तो उतना ही आप चीनी, उतना ही आप घी लेंगी, है ना? तो सखियाँ नोट कर लें इस पॉइंट को। और अब और चाहिए हमें गरम दूध 400 ml के लगभग, इलायची पाउडर आधा छोटे चम्मच या स्वादानुसार। अब विधि, सबसे पहले दाल अच्छे से 3 बार पानी से धो लें, जो भिगोई दाल है, और इसे मिक्सी में पीस लें। अब कढ़ाई में इसे जब आप पीसेंगी तो एकदम पेस्ट नहीं बनाना है आपको, हल्का सा दरदरा रहे, मतलब जब आप इसे छुए तो उसके कण आपके हाथ में, उंगलियों में लगने चाहिए, ना मोटा ना पेस्ट, बहुत ज़्यादा महीन नहीं। जी। अब कढ़ाई में गैस पर चढ़ा दें, 2 चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल दें। इसमें काजू बादाम भून लें और इसे अलग निकाल कर रख लें। किशमिश भी इसमें डालें और जब किशमिश फूल जाए तो उसे बाहर निकाल लें। अब कढ़ाई में बचा घी डाल दें और जो चना दाल है जिसे आपने पीसा है उसे डालकर उसे धीमी आंच पर भूनें। कोशिश करें कि इनमें गांठें न पड़ने पाए, गांठें बने तो चलाते रहें। जब अच्छे से चना दाल भून जाए तो एक में सौंधी सौंधी महक आने लगेगी। तब इसमें जो दूध है आपका 400 ml तक, वो डालें। केसर वाला दूध भी डालकर मिलाएं, जो आपने केसर भिगा के रखी है। गैस को थोड़ा तेज करें, उबाल आए तो गैस धीमी कर दें। सारा दूध धीरे धीरे सूख जाएगा। अब इसमें चीनी डालें इस मिश्रण में, इसके साथ इलायची पाउडर डालें और फिर भूनें। हाँ, क्योंकि चीनी डालेंगे तो वो वापस पतला हो जाता है। जी। और इस पूरे मिश्रण को आपको फिर से सुखा लेना है और धीमी आंच पर ही आपको इसे भूनना है, ये ध्यान रखें। अब धीरे धीरे इसका रंग हल्का भूरा हो जाएगा। तब इसमें जो आपने मेवे भून कर रखे हैं, बादाम और काजू, वो डाल दें और इस तरह चने की दाल का ये जो हलवा है ये तैयार है। क्या बात है, आपने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बताया है। और इस बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भूनने में अक्सर टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत पौष्टिक बहुत है। तो चलिए, जब आपने पौष्टिक एक मीठी चीज़ बताई है तो हम वैसे ही कुछ बताते हैं सहजन के पराठे के बारे में। और सहजन जो है, जिसे हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं, जो सांभर वगैरह के दाल में डाला जाता है जी, और जिसको आप कई तरीके से खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले हम इसकी सामग्री बताते हैं। सहजन को महाराष्ट्र में शेंगा कहा जाता है। क्या बात और देखिए ना, सहजन में बहुत सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी। जब कोई हम रेसिपी बनाए तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मिलता क्या क्या है जी। तो सहजन के तो कहते हैं फूल, पत्ती और उसकी जो ड्रमस्टिक होती है वो सभी उसकी फ़ायदेमंद होती हैं। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की मात्रा और फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, आयरन और पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, सभी कुछ इसमें पाया जाता है। और सहजन में एक ख़ास बात है कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल के गुण होते हैं। ये त्वचा और पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और ख़ासकर महिलाओं के लिए सहजन का सेवन बहुत लाभकारी होता है। बिल्कुल। और चलिए सखियों को हम बताते हैं सहजन के पराठे की रेसिपी जी। इसकी सामग्री है 1 कप आटा, आधा कप बेसन, तेल 3 बड़े चम्मच, आधा कप लहसुन की आधा कप इसमें लेना है, तेल करीब लेना है। और लहसुन जो है वो 4 कली है, 1 प्याज है और अदरक, हरी मिर्च कटी हुई लेनी है। और इन सभी को आप महीन महीन काट कर आप रख लेंगे जी। और 1 कप आपको सहजन के पत्ते लेने हैं। और नमक अपने स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला है। सहजन की पत्तियों को धोकर महीन महीन काट लेना है। एक थाली में आटा, बेसन और सारे मसाले उसमें डाल लेने हैं। यहाँ हम सखियों को बता दें कि जो पराठे हैं ये सहजन की फली की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ सहजन की पत्तियों के पराठे बना रहे हैं। पत्तियों के पराठे बना रहे हैं। तो हमने पत्तियों को धो लिया और आटे में उसको महीन महीन काट करके और आटे में सब सारे मसाले और ये सब डाल करके, पत्ती वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स करके पानी से उसको गूंथ लेना है। फिर उसको धीमी आंच पे आप पराठों को बेल करके आपको सेक लेना है तेल में। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पत्तियां कटी डालें और थोड़ी सी पत्तियों का अगर हम पेस्ट बनाकर भी डालते हैं
तो उससे भी बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा। तो ये हैं हमारे सहजन के पराठे, जिसकी रेसिपी सखियों ने नोट करी और बना के ज़रूर खाएंगी। और इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा कैसे भी सकते खा सकते हैं। चाय के साथ भी खा जी, सकते हैं। ये आपने बहुत सही कहा। तो अब हम अगली रेसिपी की ओर बढ़ेंगे कि गाना सुनेंगे? अगली रेसिपी की ओर बढ़ने से पहले जी। हमने एक मीठा खा लिया, एक नमकीन नमकीन। खा लिया, और अब गाना ज़रूरी है। बिल्कुल। ओ दिल जानी बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। ओ दिल जानी बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। ओ मौसम आए मौसम जाए, हमको रहना तेरे ताए। गुलशन बुलाए या पुकारे कलिया, हमको तो प्यारी तेरी खिली गलिया। आज में आजा, मुझ में समा जा, तेरे सिवा जान तमन्ना मेरा कहीं नहीं है ठिकाना। हो दिल जानी बोल मेरी रानी, तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। हो गिर ना जाओ देखो सजना, यूं ही मुझको थामे रखना। नीचे मुझे है रस्ते डरता है जिया, मुझको उठा ले अपनी बाहों में पिया। तेरा दीवाना, तेरा मस्ताना, तेरा साथी है ओ जान जाना। फिर मंजिल से क्या घबराना। ओ
ए बोल मेरी रानी, मैं तेरी क्या हूँ, तू है मेरा दिल। कितनी हंसी है दुनिया, सब कुछ है क्या सुहाना। हो जाए आज हम तुम, देखा करे ज़माना। हो तो मंजरी, अगली रेसिपी हम कौन सी बता रहे हैं अपनी सखियों को? मीठी, मीठी या नमकीन? जैसी आपकी इच्छा है। मीठे मीठे से ही शुरुआत करनी जी। चाहिए। तो अब जो मीठी रेसिपी है वो है आलू की बर्फी। क्या बात है, जल्दी बताइए। हाँ, सखिया नोट करें। सामग्री: दो बड़े उबले आलू, इन्हें आप कद्दूकस कर लें उबालने के बाद। 1 बड़ा चम्मच ताज़ी मलैया, देसी घी, आधा कप चीनी, आधा कप दूध और 1 कटोरी नारियल का बुरादा। और अब विधि: एक कढ़ाई में आलू को भून लें। जो उबले आलू हैं उन्हें आप कढ़ाई में डालिए और उसे भूनिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच ताज़ी मलैया जो मलाई है वो देसी घी में डालकर साथ ही भून लें। अब एक सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। चीनी आधा कप डालें और इस मिश्रण को और भूनें। जब चीनी घुलेगी तब इसमें आधा कप दूध डाल लें और इसे और पका लें। अब 1 कटोरी नारियल का बुरादा जो है वो डालकर फिर भूनें। जब ये मिश्रण अच्छे से भून जाए तो इसे ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे प्लेट में निकालें और हाथ से इसे रोल करें। बड़ी थाली में निकालने के बाद इसे चिकनाई हाथ लगा से करके। हाँ, चिकनाई लगाकर रोल करें। अब एक बटर पेपर लें, उस पर हल्की ऑयल लगाकर उस पर ये जो मिश्रण है उसका रोल बना लें। अब दूसरे वाले गोले में ऑरेंज कलर डालकर बटर पेपर फैलाकर इसे पाटे पर रखें। हाँ, और उस पे भी ऑयल लगाकर फैला लें चपटे आकार में। अब इसके बीच में जो आपने आलू का जो पहला रोल बनाया है उसे रखें और ऑरेंज वाले मिश्रण को उसके ऊपर रोल कर देंगे। इसे थोड़ा सा चपटा कर देंगे और इसे ये जो रोल बना है इसे मिश्रण में इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट तक रखेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद निकालेंगे और फिर इसे टुकड़े में काटकर प्लेट में सजाती जाएं। अगर आप चाहें तो सजावट के लिए कटा हुआ पिस्ता, बारीक किसा हुआ बादाम, काजू भी ऊपर से डाल सकती हैं या 1-1 पीस चिपका सकती हैं। चारों तरफ से नारंगी और बीच में पीली सी जब ये दिखती है तो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। बिल्कुल, ये बर्फी बहुत सुंदर देखने में लगेगी। हम यही सोच रहे थे कि जब आप बता रही थी कि ऊपर लपेटेंगे, जब काटेंगे तो जो किनारी उसकी ऑरेंज होगी, बीच में क्रीमी होगी, तो उसका लुक जो है वो बहुत एकदम बाजार के जैसा लगेगा। तो यानी कि घर में हमारी सखियां आलू की बर्फी खूब प्यार से आराम से बना के रख सकती हैं खाने के लिए, है ना। और चलिए हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो है जिसका नाम है गाजर और बीन्स का थोरन। ये एक केरल में बनाई जाने वाली एक पारंपरिक सब्जी है और जिसे फरसी और गाजर थोरन भी कहते हैं। और इसका एक क्रंची सा स्वाद होता है क्योंकि फ्रेंच बीन है और गाजर है इसलिए। और इसे वहाँ पर ज़्यादातर चावल, सांभर या रसम के साथ खाया जाता है। अच्छा। तो सखियों, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। इसमें आपको 1.5 कप लेना है फ्रेंच बीन, छोटी छोटी काट के लीजिएगा, यानी फंसी। हाँ, फंसी। और आधा कप आपको गाजर छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में लेना है और आधा कप ताज़ा कसा नारियल लेना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा खड़ा लेना है, 1 छोटा चम्मच कुचला हुआ लहसुन का लेना है, 2 बड़ा चमचे तेल आपको रखने हैं और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल, 5-6 करी पत्ते, 2 कश्मीरी लाल मिर्च के साबुत टुकड़ों में आप उन्हें कर लीजिएगा और आधा कप बारीक कटा प्याज, नमक स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच नारियल का तेल अगर आपको पसंद है तो। अब इसकी विधि नोट कीजिएगा कि एक प्लेट में कसा नारियल, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा और कुचला हुआ जो लहसुन है उसको हाथों की मदद से मिला करके आप एक तरफ प्लेट में रख दीजिए पहले। अब सारी सब्जियों को धोकर अच्छे से साफ करिए और महीन जो आपने पहले से काट
के रखी थी वो आप ले लीजिए और एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें आप सरसों उड़द के डाल करके चलाइए और उसमें करी पत्ते के टुकड़े डालिए और उसमें डालिए लाल मिर्च और आप उसको हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद उसमें आप कटे प्याज डाल दीजिए और वो हल्के से भून जाएंगे। फिर आप उसमें फ्रेंच बीन गाजर डाल दें, उसके ऊपर से नमक डालें और सबको अच्छे से मिला दें और आधा कप पानी डालकर ढक करके कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसे पकाएं। जब उसका पानी सूख जाएगा, अब इसमें जो आपने प्लेट में नारियल का जो मिक्स करके पाउडर जैसा बनाया था वो उसके ऊपर सब्जी के ऊपर डाल के मिक्स कर लीजिए और आधी मिनट के लिए थोड़ी देर रोकिए गैस पे और गैस बंद कर दीजिए। अब ये इस तरह से आपकी ये सूखी सब्जी गाजर और बीन्स की जो थोरन है ये आपकी तैयार हो गई। इसे आप रोटी पराठे पूड़ी के साथ खा सकते हैं और जैसा वहाँ केरल में खाया जाता है सांभर रसम और चावल के साथ, तो आप उसका आनंद लीजिए। और अब हम आनंद लेंगे सखियों के साथ एक गीत का। दर्द ही ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। मुझे मिला प्यार तेरा, तुझे मेरी चाह मिली। नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। नए नए सपनों की हमें नई राह मिली। दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। तो मंजरी, जब हम किचन में अपने रसोई घर में खड़े होते हैं, रेडियो बज रहा होता है, हम धुनकी में खाना बनाते हैं, मतलब काम करते रहते हैं, धुन सुनते, संगीत सुनते रहते हैं, तो कभी कभी होता ये है कि हमने एक चीज बनाई, वो जो बर्तन निकले हमने जमा कर दिए, फिर दूसरी चीज बनाई, वो जो बर्तन निकले हमने फिर जमा कर दिए। अब
जब पूरा काम खत्म करने के बाद हमारी नजर सिंक की तरफ जाती है तो वहां बर्तनों का अंबार लगा होता है। उसे तो देखकर ऐसा लगता है कि अरे भाई इससे तो हमें ही निपटना है। हाँ। तो एक साथ निपटने से अच्छा है क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके उसे तभी का तभी निपटा दिया जाए। बिल्कुल, ये सब तो बहुत सारी हाँ। बातें होती जो ध्यान रखनी पड़ती, कैसे काम को मैनेज करना है और किस बर्तन को किस तरह से और हमें इस्तेमाल उसे करना तुरंत है। का तुरंत अगर धो के हाँ। हटा दिया जाए तो होगा ये कि आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, वो भी खाली रहेगा और आपके बर्तन भी साफ होते रहेंगे। एक साथ आपको सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी खाना बनाने के बाद। और साथ ही साथ ये भी करते चलिए कि अगर कुछ चीज गिरती है उसे तुरंत कपड़े या टिश्यू पेपर से पोंछते चलिए, बिल्कुल। ताकि जिससे आपका वो जो गैस है वो खराब नहीं होने पाएगा। बिल्कुल, और ये सारी छोटी-छोटी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं किचन के मामले में। और इसी तरह कुछ ऐसी बात है जैसे कि कोई चीज़ हमें बनानी है और काम आसान करना है, जैसे हाँ, गाजर का हाँ। हलवा की बात होती है, तो गाजर कसना है, 1 किलो गाजर कसनी है तो हाथ दर्द होने लगते हैं। तो उसके लिए एक तरीका आसान सा है कि आप गाजर को धो के अच्छे से छील लीजिए, फिर से धोइए छीलने के बाद, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर आप छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी के पॉट में डाल के थोड़ा-थोड़ा मिक्सी के बटन को ऑन ऑफ कीजिए। वो फिर आप पलट लीजिए तो जो टूट जाएंगी गाजर, थोड़े जो बुरादा टुकड़े, टाइप जो आपको हाँ, मिलेगा, जो आपको थोड़े से हाँ। टुकड़े मिलेंगे गाजर के अच्छे खासे, उसको आप अलग रखिए। उसमें जो बची हुए टुकड़े उनको और बचे हुए शेष गाजर के टुकड़ों को वापस डाल के आप ऐसे करके आप गाजर को मिक्सी में थोड़ा चला करके पीस सकते हैं। एकदम महीन नहीं पीसना है हाँ, वो हमें। महीन होगा भी नहीं, आप देखते रहिए बीच बीच में करके, तो वो आपका एक साथ आपका गाजर अच्छे से मिक्सी के उसमें कस के आपको मिल जाएगी, तो आपकी वो मेहनत बचेगी। क्या बात ना? है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हाँ। जो है इससे हमारा यानी हमारी सखियों का महिलाओं का काम थोड़ा आसान हो जाता है। और समय समाप्ति की ओर है, लेकिन चलने से पहले सखियों को एक गीत जरूर सुनवाएंगे हम। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। मोड़ आए जहाँ वहाँ मिलके चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो,
देखो रंग रलियां, ला ला बूंदे नहीं तुम पे लुटा रही कलियां, तुम पे लुटा रही कलियां। दिल तो कहीं जाने जा, रुक जा यहीं, आगे कहीं नहीं जाना, आगे कहीं नहीं जाना। यही दिल में बसो, यही दिल में खिलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो कहो कहाँ। तो मंजरी, इस गीत के साथ ही सखियों से आज के लिए लेते हैं विदा। सभी सखियों को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।